हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ईथर पढ़ रहे थे। ईथर की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ईथर की सीरीज़ में ये हमारा 5th लेक्चर है। हमने अभी तक के लेक्चर में ईथर प्रिपरेशन देखा था, विलियमसन सिंथेसिस, उसके बाद 2 क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। अब ईथर बन चुका है। ईथर बनने के बाद अब क्या करना है, ईथर को ब्रेक करना है। हमें क्या करना होता है, पहले भी कोई भी फंक्शन ग्रुप बनाते हैं, पहले बन जाता है, फिर देखते हैं कि वो कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे ब्रेक होगा। तो वैसे स्टार्ट करते हैं। तो ये एनसीईआरटी का फ़ोटो है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। ईथर क्या है, ऐसा फंक्शन ग्रुप है बहुत ही कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। अब इसके बाद जब ईथर में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ईथर कैसा होता है हमारा, ROR। दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तो हमें किसको ब्रेक करना है, कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो ये हम पढ़ेंगे कि हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, किस कंडीशन पे होगा। तो CO बॉन्ड को ब्रेक करना है, बहुत ही कम रिएक्टिव है, तो नॉर्मल कंडीशन पे ब्रेक नहीं होगा। कैसे पे ब्रेक होगा, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। तो क्या लिखेंगे, क्लीवेज ऑफ ईथर। कौन सा कंडीशन, अंडर ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग, विगरस, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इस टाइप के कंडीशन को कहते हैं। और हमें क्या लेना है इसके अंदर लेंगे हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड में HI या HBr एट हाई टेम्परेचर। तो अब क्या देखेंगे, क्या लिखा होगा रिएजेंट में, HI के साथ हीट या HBr के साथ हीट। इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो ईथर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। हीट मतलब ड्रास्टिक कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे क्या लिया, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है। जब अल्काइल ग्रुप है ROR सिमेट्रिकल है, मान लेते हैं सिमेट्रिकल है, कहीं से भी ब्रेक किया। हम मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज विदाउट मैकेनिज्म से देखते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, चाहे JEE के हो या नीट के हो। तो हमारे पास क्या है, HI डाल रहे हैं। HI का मतलब H+I-। O पे क्या साइन होता है, O पे नेगेटिव, तो O के पास कौन जाएगा, H, और R के पास। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ROH प्लस RI। एक एल्कोहल बना और दूसरा एल्काइल हैलाइड। ध्यान रहे दोनों साइड हमने क्या लिया है, एल्काइल हैलाइड। डन। तो क्या सीखा हमने, ROR में जैसे ही HI डाला या HBr डाला, एक बनेगा ROH, दूसरा बनेगा RI। अगर HI एक्सेस में है तब क्या होगा, जो ROH है ये भी फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा RI में। तो हमें क्या मिला, दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड, जब हैलोजन हैलाइड एक्सेस में है, एल्काइल हैलाइड। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। CH3OCH3, इसका नाम क्या है, ये मीथेन है, ये मीथेन है, और यहाँ पे O है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, कॉमन नेम डाई मिथाइल ईथर। इसमें डाल रहे हैं हम लोग HI। एक केस HI के साथ हीट और दूसरा केस एक्सेस HI। HI कैसा है, एक्सेस। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोचिए। दोनों जगह सिमेट्रिकल है, कहीं से भी ब्रेक कर दिया। जब लिमिटेड है तो क्या बनाएंगे, एक बनेगा CH3OH और दूसरा CH3I। जब HI एक्सेस में है तो जो अल्कोहल बना था वो भी कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल हैलाइड में, और ये भी एल्काइल हैलाइड में। ये याद रखना है, जब क्या होंगे जब दोनों साइड अल्काइल हों। अब यहाँ पे तो सिमेट्रिकल था, अब अनसिमेट्रिकल होंगे हमारे, अनसिमेट्रिकल। जब ईथर हमारा अनसिमेट्रिकल होगा उस केस में क्या याद रखना है, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा रिएजेंट क्या है। रिएजेंट
कंसनट्रेटेड HI होगा, कंसनट्रेटेड HI के साथ हीट कर रहे हैं। कंसनट्रेटेड का मतलब है कि इसके अंदर H2O क्या होगा, लेस, मतलब H2O कम है। अगर H2O कम है तो क्या SN1 का क्वांटिटी कम होगा, तो SN1 मैकेनिज़्म कम, SN1 मैकेनिज़्म कम है तो कौन सा मैकेनिज़्म होगा, मेनली SN2। तो क्या याद रखना है, नोटिस करना है जो भी अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, अगर उसके दोनों साइड 1 डिग्री है या 2 डिग्री है तो किस मैकेनिज़्म से आप लोग जाएंगे, SN2। SN2 का मतलब कि वहीं से ब्रेक करेंगे जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। अब डिस्कस करेंगे जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है। किसी भी एक साइड 3 डिग्री आ जाए या ऐसा बन जाए जहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल हो, इफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तब कौन सा मैकेनिज्म सोचना है हमें, SN1। दोबारा देखें, जब भी अनसिमेट्रिकल होगा तो नोटिस करेंगे 1 डिग्री है या 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री है तो कौन सा मैकेनिज्म, SN2। वहाँ से ब्रेक करेंगे जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। 3 डिग्री हुआ तो, या ऐसा कुछ बन रहा है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल हो, तो SN1 मैकेनिज्म से ब्रेक करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट केस, CH3O CH2CH3, इसके केस में लिया है कंसनट्रेटेड HI के साथ हीट। तो आप क्या नोटिस करेंगे, O के इधर देखेंगे 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तब कौन सा मैकेनिज्म, SN2। SN2 का मतलब कहाँ से स्टेरी फैक्टर कम होगा, कहाँ पे स्टेरी फैक्टर कम है, लेफ्ट साइड, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। तो क्या देंगे इसका आंसर, CH3 को जोड़ेंगे I के साथ और O के पास जुड़ेगा H। अगर HI एक्सेस में है तब तो कोई सोचने की बात नहीं है, दोनों जगह I लगा दिया। पर क्वेश्चन में वो एक्सेस में रेयरली देंगे, वो हमसे चेक करना चाहते हैं कि हमें पता है या नहीं पता कि हमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा पहले या ये वाला। दोनों अगर 1 डिग्री है तो कौन सा, जहाँ पे स्टेडी फैक्टर कम है। लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। HI के साथ हीट ट्राई करें। ये वाला है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री। अभी ऊपर देखा 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, हमें कौन से मैकेनिज्म से जाना है, SN2। तो कहाँ से ब्रेक करेंगे, जहाँ पे स्टेरी फैक्टर कम होगा। ये 1 डिग्री और 2 डिग्री में से 1 डिग्री में स्टेरी फैक्टर कम है तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, O को क्या मिलेगा, H, और उधर कार्बन गिन लेंगे और यहाँ पे लग जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3CH2O, यहाँ पे ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। जब भी ऐसा आ जाए कि 3 डिग्री का केस आ जाए या कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का, तो दिमाग में क्या रखना है हमें, ये कौन से मैकेनिज्म से जाएगा, SN1। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, एक मिनट इसको कॉपी करके दोबारा ले लेते हैं। यहाँ से अगर ब्रेक किया, इस पोजीशन पे कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म दोनों केस हो सकता है, SN1 भी SN2 भी। तो ध्यान में रखना है, जब
कहीं पे कार्बोकैटायन नहीं बनने की टेंडेंसी होगी तो SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे कार्बोकैटायन कैसा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन। तो कैसे ब्रेक होगा, CH3 CH2 OH, और यहाँ पे आ जाएगा I। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पैटर्न पे। CH3O, यहाँ पे है कार्बन, इधर जुड़ा है बेंजीन PH, बेंजीन, ये PH का मतलब भी क्या है, बेंजीन। अब नोटिस करें यहाँ है 1 डिग्री और यह है 3 डिग्री। 3 डिग्री के साथ साथ अगर इसको यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। रीज़न क्या है, ड्यू टू 3 डिग्री एंड रेजोनेंस, 3 बेंजीन के साथ रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस विथ 3 बेंजीन। तो O के साथ H, इस कार्बन के साथ I। तो ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक क्या था, अराइल था। अब ऐसा हो जाए कि उसके अंदर एक जगह अराइल हो और एक जगह एल्काइल हो, ऐसा ईथर। बेंजीन और O, यहाँ पे CH3 लिखते हैं, HI के साथ हीट। अब नोटिस करना, ये ऑक्सीजन है, यहाँ से ब्रेक किया तो डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस केस में बेंजीन के ऊपर नहीं था, बेंजीन के साइड में कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव था जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज था। यहाँ पे अगर हमने इसको तोड़ा तो ये स्टेबल नहीं होगा। उसके साथ साथ ये लोन पेयर किस में है, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में होने की वजह से यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्शियली डबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, नॉट ईजी टू ब्रेक, नॉट ईजिली ब्रेक। तो क्या करेंगे हम लोग, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यस वेरी गुड। ये चीज़ याद रखना है, जहाँ जहाँ रेजोनेंस के साथ बेंजीन होगा या कोई भी लोन पेयर है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, पार्शियली डबल बॉन्ड है तो वो नहीं टूटेगा। तो ये टूटा, तो आंसर क्या बना, O के पास क्या जाएगा, H NCH3 I। क्लियर। एक बार समरी में देख लेते हैं, अभी तक हमने क्या देखा है, कार्बन, इस टाइप से कार्बन थे, और ये अदरवाइज 3 डिग्री हो, बेंजीन हो। तो इन सारे केस में हमें कहाँ से ब्रेक करना है, इस केस में यहाँ पे, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म से जाएगा, स्टेरी फैक्टर कम होना चाहिए। ये भी 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री में हमें क्या देखना है, SN2। एक भी 3 डिग्री आ जाए तो यहाँ से ब्रेक होगा। इस केस में यहाँ पे रेजोनेंस है तो यहाँ से ब्रेक करना है। क्लियर, नोट करना है, समझना है। और यहाँ पे आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इन सबका डिस्कशन करते हैं। नोट्स को देख देख के करना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व कर रहे हैं। गलत हो तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। बी कॉन्फिडेंट, यू आर द बेस्ट, ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके डिस्कशन के साथ।